हाय एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल दृष्टि एस पर स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि 17 बीपीएससी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो भी 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला 30 सितंबर को, तो उसके लिए जो है करंट अफेयर्स आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन में एवरेज दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसे प्रीलिम्स में 17 प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स 20 प्लस सही किया जाए, इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों विजन आईएएस जो आपको पता है कि ये मैगजीन है, विजन आईएएस का बहुत ही ऑथेंटिक मैगजीन है ये। इसमें दोस्तों प्रीलिम्स तो है ही, प्रीलिम्स का जो है सवाल इससे तब बनता ही है दोस्तों। मेंस के लिए भी बहुत इसमें बेहतर कंटेंट रहता है दोस्तों। उसकी चलिए हम लोग देखेंगे कैसे जो है विजन आईएएस के मटेरियल को दोस्तों अपने पीटी और मेंस के लिए कैसे उसका सदुपयोग करें, ठीक है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, मैं बता दूं अब मेरे बारे में परिचय दोस्तों कि मैंने बीपीएससी दोस्तों यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और बीपीएससी दोस्तों कुल मिलाकर मुझे 8 बार मेंस से लिखने का दोस्तों अनुभव है। और दोस्तों मैं बता दूं कि 69 बीपीएससी जो मेंस है उसको मैंने लिखा है, ठीक है। और दोस्तों जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का दोस्तों मैंने 16 फरवरी को जो इंटरव्यू हुआ था उसमें दोस्तों मैंने इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों मैं जो भी भाई बहन हैं जो पटना और दिल्ली नहीं आ पाते हैं, उन सभी को दोस्तों मैं निःशुल्क रूप से 17 बीपीएससी के लिए गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 17 बीपीएससी का दोस्तों जो प्रीलिम्स होगा दोस्तों, तो केवल प्रीलिम्स का ही हम लोग तैयारी नहीं करेंगे अभी से। अभी हम लोग दोस्तों मेंस का भी तैयारी करेंगे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के बाद जो है और रिजल्ट ये दोस्तों जब प्रीलिम्स का आता है और मेंस के बीच में दोस्तों समय बहुत कम रहता है दोस्तों। तो हम लोग अभी से ही अपना समय जो है मेंस का भी करेंगे और प्रीलिम्स भी करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो है आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है विजन से और मेंस के लिए भी पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर्स बेसिकली, ठीक है दोस्तों। चल रहे आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बता दें कि देखिए अंग्रेजी ये मंथ जो है जनवरी का ये मैगजीन है। अभी आपको पता है कि जो विजन जो आईएएस का जो मैगजीन है दोस्तों, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। हिंदी में दोस्तों अभी दिसंबर की आई है, ठीक है। तो दोस्तों उसको तो कवर जो जनवरी की आएगी उसको तो देखेंगे ही हिंदी में दोस्तों। अभी जो अंग्रेजी आई है उसको हम लोग जो है हिंदी में दोस्तों, उसका मैं हिंदी में बात करूँगा, ठीक है, बता दूँगा उसको दोस्तों, बताऊँगा कि कौन किन किन टॉपिक पर फोकस करना है, कौन कौन टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन टॉपिक दोस्तों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके बीच भी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब के साथ ही बेल का घंटी बजा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन जो टॉपिक है, यहाँ टेबल देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रिब्यूनल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ट्रिब्यूनल सिस्टम से पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कौन सा है ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे में। बाकी दोस्तों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उस पर देखिए फाइनेंशियल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दोस्तों, ये जो है ये भी प्रीलिम्स के लिए है, उतना मेंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका दोस्तों देखिए ये स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट दोस्तों, ये भी जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, जब नीचे जाएंगे वहाँ देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक है उसमें। मैं अभी जो है टॉपिक का जो है चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए जो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट एनुअल्स रिमिशन इन बिल्किस बानो केस। अब दोस्तों को पता है कि बिल्किस बानो केस जो गुजरात से संबंधित है, उसमें गुजरात सरकार ने दोस्तों जो बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने दोस्तों अपराध किया था उनको छोड़ दिया गया था दोस्तों। उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो दोस्तों ये जो सवाल है आपको प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, आपको देखिए इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेंस में दोस्तों आपको पता है कि निबंध भी है, तो निबंध में कहीं कहीं जो इसको कोट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो बिल्किस बानो का केस है इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी है, मेंस के लिए भी है और एसए के लिए भी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब दोस्तों उसमें नहीं इंपॉर्टेंट देखो आईआर में आ जाइए। आपको पता है कि आईआर से जो है GS1 में मेंस में आते रहता है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दोस्तों पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कूटनिरपेक्ष आंदोलन वही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडिया नेपाल रिलेशन, ठीक है, हम इसको देखेंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया रसिया रिलेशन, उसके बाद जो है बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूज इन शॉर्ट्स, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अंगोला विथड्रॉ फ्रॉम ओपेक, ठीक है। ओपेक जो है दोस्तों
जो ओपेक है दोस्तों, आपको पता है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिज कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिज कंट्रीज, इससे दोस्तों है अंगोला निकल गया। तो ये दोस्तों प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आते रहता है, ये प्रीलिम्स के लिए है। तो दोस्तों देखिए इकोनॉमिक्स में देखते हैं हम लोग नेशनल मल्टी हाँ दोस्तों ये जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे जो मेंस के लिए देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दोस्तों ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी दोस्तों पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए न्यूज़ इन शॉर्ट्स, ठीक है। तो दोस्तों जो हम लोग डिटेल में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद सीधे से दोस्तों सिक्योरिटी में क्या है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इलीगल माइग्रेशन ये नहीं है, ऑपरेशन। हाँ दोस्तों देखिए प्रीलिम्स कहा गया ऑपरेशन, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज, आपको पता है दोस्तों प्रीलिम्स में बहुत सारे आते रहते हैं, तो एक्सरसाइज हम लोग देख लेंगे कौन हुआ है। और दोस्तों देखिए INS एम्फाल भी हम लोग प्रीलिम्स के लिए देखेंगे। दोस्तों देखिए प्रोजेक्ट टाइगर इन्वायरमेंट पर आ गए, इन्वायरमेंट में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, आपको पता है कि 1973 में हुआ था। तो ये जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से पूछा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट कब हुआ था, तो हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, ये भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिए पृथ्वी स्कीम, ये भी दोस्तों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो भी है हम लोग देखेंगे कि कौन प्रीलिम्स के लिए है इंपॉर्टेंट है, कौन दोस्तों नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, तो ये भी जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क, देखिए आपको पता है चर्चा में रहता है, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिए कुर्री आइलैंड, ये सब जो है प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, कुर्री आइलैंड कहाँ है। देखिए वल्चर रेस्टोरेंट, ये भी है। उसके बाद दोस्तों देखिए सोशल इश्यूज में ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों क्या है कि अब फैक्चुअल चीज़ों पे है थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि निबंध आ गया है। निबंध में दोस्तों जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें जो है इस स्कीम को दोस्तों कोट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो है आपको निबंध में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रेरणा प्रोग्राम, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग जाते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये देखिए हाँ ये मेंस के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्वांटम मिशन, दोस्तों मेंस के लिए तो है ही। आपको पता है कि GS2 में साइंस टेक्नोलॉजी है, उसमें नेशनल क्वांटम मिशन, आपको पता है कि दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी मिशन पर सवाल आए दिन पूछता रहता है कि नैनो टेक्नोलॉजी मिशन क्या है मेंस में GS2 में। तो दोस्तों ये हो सकता है कि सवाल ये नेशनल क्वांटम मिशन PT में दोस्तों पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको भी देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो PT के लिए इम्पोर्टेंट है ये तो मैं बता दिया आपको। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है छोड़िए, इधर कुछ नहीं है, आगे जब हम देखेंगे तो अपने आएगा। दोस्तों देखिए कल्चर में दोस्तों देखिए मिताक्षराला हो सकता है दोस्तों प्रीलिम से पूछ जाए। उसके बाद देखिए न्यूज इन शॉर्ट्स में देखिए GI टैग दोस्तों मिला है, तो उसको हम लोग को जानना है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, हाँ पुनगनौर काउच, ये PT के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ली ट्राइब से इंपॉर्टेंट है, ब्रू टाइप से इंपॉर्टेंट है। तो मधिका लैंग्वेज ये भी दोस्तों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों वेस्ट बंगाल नोटिफाइज स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स सब दोस्तों ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये भी हम लोग देख लेंगे प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने क्या ही बोले, ये तो सवाल एकदम मान के चलिए कि एकदम गेस से आ गया। देखिए ये जो है कि किसको दिया गया 2024, ये सवाल प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इथिक्स में बुधा टीचिंग्स, तो दोस्तों ये जो है आपको जो है बेसिकली मेंस के लिए है, मेंस में दोस्तों ये हो सकता है एथिक्स आपको ऐसे के पेपर में आ जाए, ठीक है। तो ये बुधा टीचिंग्स में। तो दोस्तों गुड स्मार्टियन, ये भी आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद देखिए स्कीम दोस्तों है सुकन्या समृद्धि योजना, वो पता है कि ये बालिकाओं के लिए है, दोस्तों बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ जो है, तो ये उससे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में, दोस्तों डिटेल में हम लोग देखेंगे और एक एक करके दोस्तों देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में, देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो इनका इस मैगजीन का दोस्तों प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहता है कि अगर ये जो आप तरीका फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको लाभ होगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार का मेंस में भी लिखेंगे, सपोज कि दोस्तों कोई सवाल है ट्रिब्यूनल से, तो सबसे पहले दोस्तों क्यों न्यूज में है तब बता सकते हैं, उसका इंट्रो के रूप में दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। दोस्तों आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो अपने फैसले में दोस्तों अगर वो पता है जैसे कि सरकार को डायरेक्ट करती है कि आप कोई कानून बनाइए, कृषि कानून बनाइए नया, या दोस्तों कोई जो है आप गाइडलाइंस ले। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल को बता रहा हूँ कि आपको पता है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो 2013 जो एक्ट आया था दोस्तों, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक विशाखा गाइडलाइंस, आप लोग नाम सुना होगा, विशाखा गाइडलाइंस दिया था कि महिलाओं को किस तरह दोस्तों वर्क प्लेस पर जो है सेक्सुअल असॉल्ट या किसी भी प्रकार का दोस्तों जो है किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, पीसफुली वो काम कर सके, तो उसके लिए विशाखा दोस्तों गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उसके बाद देखिए 2013 में सरकार ने दोस्तों 2013 में एक्ट पास किया। ठीक है, तो दोस्तों तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑर्डर दिया है कि हमको तो है सुप्रीम कोर्ट को जो मैं सरकार को बोल सकता हूँ कि पॉलिसी फ्रेम कीजिए, लेकिन दोस्तों वहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ट्रिब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स को दोस्तों अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट को किसी प्रकार का पॉलिसी बनाने का आदेश देंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये चर्चा में आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए और जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, हाँ ये देखिए जो पीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए अबाउट ट्रिब्यूनल सिस्टम। बाकी दोस्तों आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर अबाउट ट्रिब्यूनल सिस्टम, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब मिला इसको दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं आराम जान लीजिए, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं। और देखिए आगे में द ऑब्जेक्टिव में बी टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ द जुडिशरी और ब्रिंग इन सब्जेक्ट एक्सपर्टीज फॉर टेक्निकल मैटर्स। दोस्तों देखिए यहाँ क्वासी एक परिचय लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप लोग को एक वीडियो में दिखाई दे। दोस्तों देखिए, हाँ ये दोस्तों लिखा हुआ है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं और इनका जो उद्देश्य है कि रिड्यूस द केसलोड ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके पास जो लोड है उसको कम करने के लिए बनाया गया था। और दोस्तों जो टेक्निकल मैटर्स है, ठीक है, उनके लिए दोस्तों बेसिकली ये जो है ये ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन 1976 आर्टिकल्स 323A एंड 323B वेयर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों यहाँ 42वां संविधान संशोधन हुआ 76 में, जिसमें 323A 323B को डाला गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो है दोस्तों बेसिकली प्रीलिम्स के लिए, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 323 में क्या है, 323B में क्या है हम लोग देखते हैं। ये 323 में एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है दोस्तों अस्पिफाइड, हाँ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 323A में जो है दोस्तों आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा सकती है। और 323B में दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों सर्टेन सब्जेक्ट्स जैसे टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है कि 323A में दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा सकती है, और 323B में अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे दोस्तों टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो यही है दोस्तों अंतर बेसिक इन लोगों में। आप लोग बस प्रीटी के लिए याद कर लीजिएगा, जब इतना ही ज़्यादा है कि कौन सा संविधान संशोधन का तहत किया गया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिब्यूनल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसर्न ऑफ ट्रिब्यूनल से सब नहीं है, वे फॉरवर्ड बस दोस्तों इतना ही। जैसे मैंने बताया कि पीटी के लिए इतना कर लेते हैं ट्रिब्यूनल से, तो आपका जो है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं, फाइनेंसेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्या है कि न्यूज में क्यों है। लिखा है कि यहाँ पर दोस्तों देखिए रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड फाइनेंसेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द रिपोर्ट डिस्कसेज द फिजिकल पोजीशन ऑफ पीआर फॉर द ईयर्स 2020-21 टू 2022-23। दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, मेन देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 हुआ था। ठीक है, बस उसके बाद आर्टिकल 243 में है पार्ट 9 में, बस इतना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की याद रख लीजिए, आर्टिकल 243 और भाग 9। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट लिस्ट, बस ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायत होता है लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो है बस आर्टिकल 243 देख लीजिए,
और दोस्तों ये जगह देख लीजिए, ये तो बेसिकली है ही, ये इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे वगैरह में कि इम्पोर्टेंस ऑफ दोस्तों विकास में जो पंचायती संस्था है उसका क्या योगदान है, तो क्रिएशन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों। उसके बाद देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, उसके बाद जो है इनेबल्स रूरल डेवलपमेंट, फिर दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और प्राइमरी एंड क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। दोस्तों यही है बस इनका योगदान है। बाकी दोस्तों इधर जो है इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। आपको पता है दोस्तों कि जो है पैसा इन फंडिंग कम मिलता है, तो हमेशा जो है ये लोग जो है डेवलपमेंट जो है नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। दोस्तों को पता है कि ये जो है स्कीम जो रोड साइड आपको बेचते हैं, जो चना भुंजा समोसा जो बेचते रहते हैं दोस्तों, उनके लिए है। तो बस उसमें जो आपको दोस्तों याद करना है कि पीएम स्वनिधि, ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए दोस्तों, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। ये स्कीम आया था उनको कि जो दोस्तों 10,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि जो है अगर कोरोना से जो प्रभावित हुए तो उनको जो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। तब बस अब इसमें यही याद करना है दोस्तों कि पीएम स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है, तो स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। बस दोस्तों का वो यही जानना है प्रीलिम्स के लिए, और दोस्तों बाकी इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। और दोस्तों होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो दोस्तों सरसरी निगाह से देख रहे हैं कि मैं दोस्तों बेसिकली बता रहा हूँ कि कैसे विजन से दोस्तों पढ़ा जाए पीटी और मेंस तथा इंटरव्यू के लिए कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए न्यूज इन शॉर्ट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पता है कि सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, ठीक है। ये दोस्तों हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एनुअल्स रिमिशन इन बिल्किस बानो केस, बहुत चर्चित केस है दोस्तों। इसमें देखिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड रिमिशन ऑफ 11 कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस गिवन बाय। दोस्तों आपको पता है गुजरात गवर्नमेंट ने जो बिल्किस बानी की जो रेप हुआ था, जो उसमें दोस्तों 11 जो दोषी थे उनको जो है गुजरात सरकार ने छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है, रिमिशन कर दिया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो है इस गुजरात सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों कहना है कि गुजरात इज नॉट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन रिमिशन पिटीशन एज द ट्रायल वाज कंडक्टेड इन महाराष्ट्र, दस रिमिशन ऑर्डर्स वेयर हेल्ड टू बी इनवैलिड। दोस्तों कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चूँकि दोस्तों ट्रायल जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही जो कन्विक्टेड है 11 पीपुल उनको दोस्तों छोड़ सकती है, रिमिशन दे सकती है। आप चूँकि गुजरात में ट्रायल नहीं होता तो गुजरात सरकार दोस्तों अधिकृत नहीं है दोस्तों, इसलिए जो है इस फैसले को जो गुजरात सरकार के फैसला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। बस दोस्तों यही जानना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रिमिशन का मतलब दोस्तों क्या होता है। रिमिशन रेफर्स टू रिडक्शन इन पीरियड ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ बीन इम्पोज ऑन ए पर्सन विदाउट अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सेंटेंस। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर किसी को 10 साल का रेगुलस इम्प्रिजनमेंट दिया गया, देखिए कठोर कारावास दोस्तों, तो उस 10 साल को दोस्तों जो है आपको 4 साल किया जा सकता है या 1 साल किया जा सकता है। वही दोस्तों रिडक्शन इन पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट अफेक्टिंग द नेचर, दोस्तों नेचर अगर कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा। बस दोस्तों 10 साल की सजा जो है 4 साल भी कर सकती है, 1 साल भी कर सकती है दोस्तों, वही है। यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों स्टेट में रिलीज कन्विक्ट्स अर्ली अंडर इट्स रिमिशन पॉलिसी। दोस्तों जो राज्य सरकार है पहले भी छोड़ सकती है, रिमिशन दे सकती है। अब दोस्तों जो बीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए आप देख लीजिए, बिल्किस बानो केस मान लीजिए पीटूटी में आ गया कि किससे रिलेटेड है तो आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आर्टिकल 72, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये आर्टिकल 72 एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन। देखिए दोस्तों ये जो है आर्टिकल 72 के बारे में जो जान लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 72 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर किसी को मौत की सज़ा मिली है या कोर्ट मार्शल हुआ है दोस्तों, अन्य भी सज़ा मिली है, तो जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 72 के तहत उनको दोस्तों यह जो अधिकार दिया गया है कि जो है उसे जो उसको सज़ा मिली है उसको पार्डन क्षमा भी कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं। दोस्तों जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अभी आप यही जानिए कि जो है राष्ट्रपति जो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए अंडर ये दूसरा दोस्तों, ये तो प्रेसिडेंट का हो गया कि आर्टिकल 72 का तहत। देखिए दोस्तों आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को राइट दिया गया, ठीक है, किसी भी प्रकार सजा को जो है दोस्तों यहाँ पर पढ़िए फिर से कि आर्टिकल 171 गवर्नमेंट पावर इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट बट लिमिटेड टू मैटर टू हिज एग्जीक्यूटिव पावर। दोस्तों जो स्टेट लॉ के तहत जो दिया जाएगा किसी को सजा, तो दोस्तों गवर्नर जो है उसी जो है
सज़ा को क्या कम कर सकते हैं, ठीक है। वो जो राष्ट्रपति के जो पता है कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों जो कानून सेंट्रल कानून है उसके तहत किसी सज़ा मिला तो उसको माफ़ करेंगे। वही दोस्तों जो हाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति को पूरे देश भर में दोस्तों, चाहे वो राज्य सरकार का कानून के तहत मिला हुआ दोस्तों या दोस्तों सेंट्रल उसके तहत जो है माफ़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नर का जो है पावर इसमें देखो लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि लिमिटेड टू मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर द स्टेट एक्सटेंड। तो जहाँ तक जो सरकार के तहत जो सरकार के कानूनों के तहत जो सज़ा मिलेगा तो दोस्तों उसमें राज्यपाल ही केवल बस वहीं तक जो है माफ़ कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के लिए और आर्टिकल 161 गवर्नर के लिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये नहीं जानना है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं जानना, पैनल फॉर इक्विटी ये नहीं जानना है। मैं MP लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, हाँ दोस्तों बस ये देख लीजिए यहाँ पर कि ई साक्षी मोबाइल ऐप क्या पूछ सकता है। तो MP लेट्स आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम दोस्तों है यहाँ पर। तो बस यही जानना है कि ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों की सोशल एडिट आप लोग दोस्तों जानते ही हैं कि कोई भी दोस्तों स्कीम है उसमें समाज के जो स्टेक होल्डर है, धारक है, उनसे पूछताछ किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यही ऑडिट हो गया। उसके बाद दोस्तों बस दोस्तों यही है सोशल ऑडिट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जो है एक मैंने बता दिया एक सेक्शन, ठीक है। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही है तो इसी प्रकार जो है अगले वीडियो हम लोग लेके आएंगे दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन कैसे पढ़ा जाए। बस एक चीज़ थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये जो PT के लिए इंपॉर्टेंट है ये है कि रिसेंटली 9th समिट ऑफ द लाइन मूवमेंट वाज हेल्ड इन कंपाला उगांडा। दोस्तों को पता है कि उगांडा की राजधानी कंपाला है और यहाँ पर जो है दोस्तों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है हुआ है उसका 19वां समिट। दोस्तों PT पूछा जाएगा कि 19वां समिट जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये जो है कंपाला उगांडा में हुआ। बस थीम दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए डीपेनिंग कोऑपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये है आपको इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जो है यहाँ पर देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि साउथ सूडान बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का दोस्तों जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे नया मेंबर कौन बना है, साउथ सूडान। तो दोस्तों इस प्रकार का जो है PT में यही सब सवाल जो है आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो हम लोग जो है इसका जो अगला सेक्शन है IR वाला उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीज़ जो है PT के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन मेंस के लिए है दोस्तों। ये जो है सीरीज इसी तरह स्टार्ट रहेगी, ठीक है। जब दोस्तों हिंदी में आ जाएगा तो हम लोग हिंदी वाला भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं हिंदी माध्यम पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप आगे भी पाना चाहते हो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।